नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत के पूर्ण समर्थन और अतिरिक्त ऋण सुविधा देने का आश्वासन दोहराया। सिक्किम में गंगटोक नाथुला मार्ग पर हिमस्खलन में 7 पर्यटकों की मृत्यु, अब तक 23 लोगों को बचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। विश्व बैंक ने कहा, चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में मुद्रास्फीति और कम होकर 5.2% पर आ जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया और अतिरिक्त ऋण सुविधा देने का आश्वासन दिया। Prime Minister, on his part, reiterated India's continued and full support to the socio-economic development in Bhutan, based, of course, on the priorities of the Royal Government and in keeping with the transformation initiatives and reform process as per the vision of His Majesty. More specifically, there were 5 broad-range discussion issues. श्री क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों ने आर्थिक और विकास साझेदारी, व्यापार सुविधा और संपर्क, निवेश, ऊर्जा तथा अंतरिक्ष और स्टार्टअप सहित नए क्षेत्रों में आपसी संबंधों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भूटान नरेश से भेंट की। भूटान नरेश ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास, सद्भावना और समझ के आधार पर सभी स्तरों पर घनिष्ठ साझेदारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भूटान के सबसे बड़े विकास भागीदार के रूप में भारत को भूटान में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, डिजिटीकरण और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहायता करने पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं के प्रभाव स्थानीय न होकर व्यापक होते हैं, इसलिए इनसे निपटने की कार्रवाई पूरे विश्व में समन्वित होनी चाहिए। वे आज आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना विषय पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से समन्वित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। The CDRI arose from a global vision. In a closely connected world, the impact of disasters will not just be local. Disaster in one region can have a big impact on a completely different region. Therefore, our response has to be integrated, not isolated. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। पूर्वी सिक्किम में गंगटोक नाथुला मार्ग पर हिमस्खलन की घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 20 से 30 पर्यटक सहित 6 वाहनों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। एक रिपोर्ट। पूर्वी सिक्किम में चांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हिमस्खलन की घटना हुई। सेना की त्रिशक्ति कोर, सीमा सड़क संगठन, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस के बचाव अभियान में अब तक 23 लोगों को बचाया गया है। सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा सड़क मार्ग पर बर्फ में फंसे 350 पर्यटक और 80 वाहनों को भी बचाया गया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमस्खलन से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें जल्द ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंचेंगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गंगटोक से सैकत सरकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि दोनों देश भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। ये चौकी जयगांव के पास स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान भारत सरकार के सहयोग से प्रस्तावित कोकराझार गेलेफू रेल लिंक परियोजना में भी तेजी लाएंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान के बीच अब तक का पहला रेल संपर्क ऐतिहासिक होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों में हुई हिंसा पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पिछले सप्ताह हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात कर स्थिति की समीक्षा की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत जैसे शांतिपूर्ण देश में रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास चिंताजनक है। श्री ठाकुर आज महावीर जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने में माल परिवहन और भंडारण देश की नीति निर्माण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि नवीन विचारों से सेवाओं की एक्सप्रेस डिलीवरी में बदलाव आया है। नई दिल्ली में आज एक्सप्रेस डिलीवरी सेवाओं पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि माल परिवहन की लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से दक्ष उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की G20 अध्यक्षता में दूसरी G20 महिला सशक्तिकरण बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। 3 दिन की बैठक का आयोजन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक का विषय महिला सशक्तिकरण, निवेश और अर्थव्यवस्था है। पहले दिन बैठक से अलग महिलाओं के लिए करियर विकास के अवसर और महिला सशक्तिकरण में कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका पर पैनल चर्चा हुई। बैठक में केरल राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री वीना जॉर्ज ने केरल में महिला सशक्तिकरण में कुदुम्बश्री की भूमिका और राज्य के लैंगिक बजट आवंटन में वृद्धि के बारे में जानकारी दी। बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी और अन्य प्रमुख लोगों ने चर्चाओं में भाग लिया। बैठक का पूर्ण सत्र कल से शुरू होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपाड़ा महेंद्र भाई उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। पूर्ण सत्र में महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता, नेतृत्व विकास और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर कल से भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के विरोध में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की 16 दिन से जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक पर आज डॉक्टरों और सरकार के बीच 8 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद डॉक्टरों के संगठनों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। एक रिपोर्ट। पिछले 16 दिन से निजी अस्पतालों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी। निजी अस्पतालों में काम ठप होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में भी काम का बोझ बढ़ गया था। डॉक्टरों और सरकार के समझौते के बाद अब स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रदेश में लागू होने की राह आसान हो गई है, लेकिन अब सरकार को नियमों में कई तरह के संशोधन करने होंगे और यह विधेयक चुनिंदा निजी अस्पतालों में ही लागू हो सकेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में भगवान राम। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ
जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 42वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कूटनीति की दुनिया में राम नाम के प्रभाव की चर्चा की है। राम और कृष्ण हमारे संस्कृति पुरुष ही नहीं हैं, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक दूत भी हैं। दुनिया के कई देशों की सभ्यता और संस्कृति अगर प्रभावित है तो उसका एक बड़ा कारण राम की कथा भी है। 25 मार्च 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के सम्मेलन के बहाने राम नाम की सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व पर यूं प्रकाश डाला। पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे तो वो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आए थे और बड़े गर्व की बात है उसमें से अधिकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यानी राम और रामायण न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व के इस भूभाग में आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति पिछले वित्त वर्ष के 6.6% की तुलना में घटकर 5.2% पर आ जाएगी। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान भी व्यक्त किया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में देश का चालू खाता घाटा भी पूर्व वित्त वर्ष के अनुमानित से 3% से घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% पर आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 से लेकर अब तक मुद्रास्फीति कम करने के उपायों के तहत ब्याज दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज मैनहट्टन की अदालत में पेश होने की संभावना है। उन पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान एक एडल्ट फिल्म स्टार को चुप रहने के लिए धन का भुगतान करने का आरोप है। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी आपराधिक मामले में पेशी होगी। उधर ट्रंप ने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान के आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बना लिए थे। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। देश भर में आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत के पूर्ण समर्थन और अतिरिक्त ऋण सुविधा देने का आश्वासन दोहराया। सिक्किम में गंगटोक नाथुला मार्ग पर हिमस्खलन में 7 पर्यटकों की मृत्यु, अब तक 23 लोगों को बचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। विश्व बैंक ने कहा चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में मुद्रास्फीति और कम होकर 5.2% पर आ जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।